हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आज हम जानने वाले हैं कि क्या होता है एक ब्रेडबोर्ड, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके पीछे की चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मैं इसके हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे हम इसे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारे पास है एक ब्रेड बोर्ड। ये एक मीडियम साइज़ का ब्रेड बोर्ड है। हमारे पास 3 टाइप के ब्रेड बोर्ड होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक होता है जो छोटे वाला होता है, ये मीडियम है, और इसे एक बड़े वाला होता है। आप मल्टीपल ब्रेड बोर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। इसके पीछे डबल साइड टेप लगी होती है, जिसको आप निकाल के आप उसे कहीं पर भी चिपका सकते हैं। इसमें कई सारे होल्स बने होते हैं और उन होल्स पे के साइड में एक नंबर लिखा होता है। यहाँ पहले तो हम ये बात करेंगे कि ब्रेडबोर्ड होता क्या है। ब्रेडबोर्ड एक हमारा सर्किट को सिंपल बनाने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसके ऊपर हम सर्किट ईजिली बना सकते हैं। ब्रेडबोर्ड सर्किट को सिंपल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सर्किट दिखने में सिंपल हो, अच्छा हो, इसलिए हम ब्रेडबोर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ब्रेडबोर्ड में ऐसा क्या होता है, ये पिन्स किस तरह से होती हैं और इनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ब्रेडबोर्ड में 2 तरह की पिन्स होती हैं। एक टॉप वाली पिन्स होती हैं जो इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, इस लाइन में कनेक्टेड होती हैं, और एक आप बोल सकते हो ये वाली हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है। वर्टिकल इस तरह से लाइन में, एक लाइन में कनेक्ट होती है। तो ये कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। मैंने जैसे आपको बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक सीधी लाइन में होती हैं इस तरह से। ये सारी आपस में शॉर्ट होती हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट मीन्स ये सारे जो लाइंस है हमारे पास, ये इस लाइन में कनेक्टेड हैं। ये अलग है, इसका कनेक्शन अलग है, इसका कनेक्शन अलग है, और ये बाकी इस तरह से वर्टिकल लाइंस हैं। ये आपस में 2 लाइनें आपस में नहीं जुड़ती हैं, सिर्फ ऊपर से नीचे वो एक, हाँ ये वाली ए बी सी डी ई, ये सारे एक साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैं पीछे से दिखा सकता हूँ आपको। पर हम जो है 1 और 2 को कनेक्ट नहीं करेंगे, वो कनेक्टेड नहीं है पीछे से। तो अगर मुझे यहाँ पर एक वायर देनी है और यहाँ एक वायर देनी है, तो दोनों अलग पोर्ट में रहेंगी। अगर मुझे दोनों को सेम पोर्ट पे करना है, तो वो ए बी सी डी पे मैं ज्वाइन करूँगा इस साइड। पर उससे क्या होगा कि वो शॉर्ट हो जाएंगी, जो हमें नहीं करना। जो ऊपर वाली पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो एक कॉमन पॉइंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रो पावर सप्लाई के लिए। तो इसमें जो पिन्स होती हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होती हैं। आपके एक पोर्ट में एक पिन जाएगी, दूसरे में इस तरह से जाएगी। तो वो दोनों एक मेटल फ्रेम है ये, तो इसमें दोनों एक साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों को सेम ही ऑर्डर में कनेक्ट किया जाएगा, तो दोनों को सेम ही पावर देंगे। अगर पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट है तो पॉजिटिव ही आएगा दोनों में, जिससे जो एलईडी है शॉर्ट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ब्रेडबोर्ड को यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जैसे ये एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ जिसका नाम है एलईडी। इसकी 2 पिन्स होती हैं, जो बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली नेगेटिव होती है। इस तरह से अगर मैंने ज्वाइन करी, अगर आपको यहाँ पर सही से दिखाई दे रहा है तो हाँ, मैं फोकस कर लेता हूँ। हाँ, अगर इस तरह से अगर हमने ज्वाइन करी है तो वो एक गलत पैटर्न है ज्वाइन करने का। इससे क्या होगा, आपकी एलईडी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में, मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ, दोनों एक ही जो रो है उसमें ज्वाइन हो रखी हैं। तो उनको अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव दूंगा तो वो भी पॉजिटिव पे ही आएंगे और दोनों बर्स्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इनको कभी भी ऐसे ज्वाइन नहीं करते, हम कंपोनेंट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। तो जिससे दोनों जो लाइंस होंगी, दोनों जो उसकी वायर्स होंगी, वो दोनों अलग अलग रो में कनेक्टेड होंगे, जिससे वो एक तरह से सही कनेक्शन पर, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव दूंगा, यहाँ नेगेटिव दूंगा, तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो वो तो शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं दूसरे कंपोनेंट भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो मुझे इस तरह से इसे ज्वाइन करना होगा, इस तरह से ज्वाइन कराना। तो इससे क्या होगा, मेरी हर एक जो इसका वायर रहेगी, वो हर एक वो सारी सेपरेट रहेंगी। अगर मैं इसे इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सारी एक ही लाइन में रहेंगी, क्योंकि वो सारी शॉर्ट हो गई, क्योंकि बैक साइड से तो वो सारा एक ही लाइन है, कनेक्टेड है। तो इसलिए इसको हमेशा कनेक्शंस ऐसे करते हैं, इस तरह से किया जाता है। हम नंबर लाइन पे कनेक्ट करेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट वाली लाइन। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। आपको मैं बटन भी दिखा देता हूँ, बटन कैसे ज्वाइन होता है। बटन का ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होता है, 4 लेग्स होती हैं, तो चारों अलग अलग जगह पे होनी चाहिए। तो मुझे बटन को इस सेंटर रो पे इस तरह से लगाना होता है। यहाँ पर इसको प्रेस कर देते हैं इस तरह से।
तभी वो वर्क करेगा। नहीं तो अगर हमने उसको ऐसे कहीं पर बीच में लगाया तो उसकी क्या रहेंगी, 2 लाइंस तो शॉर्ट हो जाएंगी, 2 वायर्स तो शॉर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से कभी नहीं लगता। उसकी चारों की चारों वायर्स अलग पोर्ट पे, अलग पिन पोर्ट पे और पिन पॉइंट पे होनी चाहिए, इस तरह से। तो सारी, अब अगर मैं दिखाऊं आपको तो सारी जो वायर्स हैं वो अलग जगह पे कनेक्टेड हैं, टोटली अलग जगह। ठीक है, अब मैं इसको आपका प्रोजेक्ट बताता हूँ इस पे, और कौन से प्रोजेक्ट बन सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है कि हमारे पास LEDs ज्वाइन हैं। ये हमारे पास जंपर वायर्स हैं। जंपर वायर्स कुछ इस तरह से होती हैं। इन वायर्स को आप जो है कनेक्शन करने में आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह की वायर्स हैं मेरे पास। अभी मेल टू मेल वायर्स हैं, तो इसे मैं साइड रखता हूँ। इनका यूज़ करके मैंने ये एक सर्किट बनाया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसका आपको जो सर्किट डायग्राम है वो स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दिया था अभी, तो सर्किट डायग्राम। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी एक चीज़, ये जो सर्किट है वो बनाया है। इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी LEDs जलनी चाहिए, पर अभी मैंने पावर नहीं दी है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, LED जो बैटरी पैक है मेरा, उसके थ्रू पावर दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर उसको रन करता हूँ। तो हम पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा रहे हैं और नेगेटिव वाले में हम, ग्राउंड वाले में हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड हम जनरली नेगेटिव वाला जो सॉकेट होता है उसे हम ग्राउंड ही बोलते हैं। तो जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब जैसे मैंने बटन दबाया तो ये चीज़ चलनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई। हाँ, इट्स वर्किंग। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मैंने पॉजिटिव दिया है, अगर मैं कोई सा भी एक वायर निकाल देता हूँ बाहर, तो मेरा जो है ये चीज़ नहीं वर्क करेगा। तो मुझे पॉजिटिव देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं पॉजिटिव, यहाँ देखो मैंने एंड पे दे रखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहीं पर ही देना पड़ेगा। मैं उस चीज़ को मैं आगे भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो लाइन सीधी है, वो कनेक्टेड है, टोटली ओवरऑल कनेक्टेड है वो। तो मैं उसे यहाँ पर भी देता हूँ अगर, तो भी वो वर्क करेगा। ठीक है, तो होप आप सबको ये चीज़ पसंद आई होगी, सबको समझ आया होगा कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा अलग अलग तरह के सर्किट्स। टिंकरकैड पे हम सर्किट बनाना सीखेंगे और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको बना के दिखाऊंगा। तो वो सब जानने के लिए और समझने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, जो कि बेस्ड हैं कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। आप हमें हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपके पास आइडिया या सुझाव जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे वो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप डिस्क्रिप्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।